हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित वर्मा, आपका मैथ एजुकेटर। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक मैथ की सीरीज़ लेकर आने वाला हूं और उस सीरीज़ का आज पार्ट 1 है। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं, उसका पार्ट 1 होगा। 20 दिन के अंदर अंदर हम अपना कोर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो सबसे पहले जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आपको मुझे फॉलो करना है। आपका फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो विद इन 20 डेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, आप इसमें देखिए, आप दो एक्सिस पढ़ते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो होता है वो प्लस होता है, वाई ऊपर प्लस होता है और एक्स लेफ्ट में माइनस होता है और वाई नीचे माइनस होता है। ठीक है, बहुत इजी है। राइट में बढ़ रहा है, लेफ्ट में घट रहा है, ऊपर हाइट बढ़ रही है और नीचे घट रही है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस एक्सिस में दोनों प्लस प्लस आएंगे और इसमें क्या आएंगे, माइनस प्लस, और इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस, और इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस। देखिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो यहीं से होता है कि इसमें माइनस प्लस क्यों आया, प्लस माइनस क्यों नहीं आया, इसमें प्लस माइनस क्यों आया, माइनस प्लस क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और उसके बाद वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, एक्स माइनस का, इसलिए माइनस का पहले, वाई फिर प्लस का है तो इसलिए प्लस का पहले, और यहाँ पर पहले एक्स प्लस का था फिर वाई माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से जो 7 चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस होता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कैसे पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि अगर कह दिया जाए क्वेश्चन है 5 0, क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 5 और 0, ये कौन से एक्सिस पर आएगा, ये कौन से एक्सिस पर आएगा। तो देखिए, एमसीक्यूज का आप जैसे जानते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट क्वेश्चन को करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना है ये रहा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स पे कितना चलना है, 5, और वाई पे चलना ही नहीं है, वो बोल रहा है 0 है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 5 0। तो याद रखिए, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एमसीक्यूज में हमें डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट ये देखना है कौन सा है 0। तो आपने कहा वाई एक्सिस जो है वो 0 है। अगर वाई एक्सिस आपका 0 है तो जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होगा वो कहाँ पर होगा, ये रिप्रेजेंट होगा आपका एक्स एक्सिस पे। किस पर होगा, आपका एक्स एक्सिस पे। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 0 - 2। तो बताइए, आप इस क्वेश्चन में कहेंगे कि x कैसा है, हमारा 0 है। x एक्सिस पे ये जो 0 है वो कहाँ पर है, x एक्सिस पे। अगर ये 0 x एक्सिस पर है तो y पर कोई वैल्यू है। अगर y पे वैल्यू है तो इसका मतलब ये कौन सी कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट होगा, ये y एक्सिस पर होगा। कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर। और y एक्सिस पे ऊपर या नीचे, तो ये माइनस का है तो नीचे होगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि 0 और -2 कहाँ पर है, तो आप डायरेक्टली लिख देंगे y एक्सिस पर है। और पूछेगा 5 और 0 कहाँ पर है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x एक्सिस पे है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब हम एक स्टेप बढ़ते हैं और अपने आगे स्टेप की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ने वाले, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एग्जाम ओरिएंटेड है तो इसलिए हमें डायरेक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और फिर आपको डिस्टेंस निकालना होगा। जैसे कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। और आपका क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 और 3 एंड 4 और 5, और कहा है इनके बीच, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो बहुत इजी है, जो हमारे पास पहले है उसको x1 y1, जो बाद में है उसको x2 और y2। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या हो सकता है डिस्टेंस। रूट में x2 कितना है, आप कहेंगे 4, माइनस x1 कितना है, आप कहेंगे 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5, माइनस y1 कितना है 3 और इसका होल स्क्वायर।
तो आगे करेंगे, कितना आया 2 होल स्क्वायर, ये कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा √8, और √8 को आप कितना लिख सकते हैं 2√2। देखिए यहाँ से फ़र्क आता है एक साधारण बच्चे में और एक जो प्रैक्टिस कर रहा है उस बच्चे में। वो बच्चा जानता है कि मैंने जब 2 का स्क्वायर किया और 2 का स्क्वायर किया प्लस है, तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है आपके कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, तो उसका जो रूट आने वाला है वही हो जाता है 2√2। जैसे कि अगर मैं कोशिश करूं समझाने की, आपको मैं कहूं कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं होगा, जो भी जिसका स्क्वायर कर रहे हैं वो, और ये कितनी बार आया 2 बार, तो √2। आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिख सकते हैं और एग्जाम में आपका कटेगा भी नहीं, ठीक है ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो इसके नंबर आपको मिलेंगे। ये कहाँ पर फ़ायदेमंद होता है, ये तरीका वहाँ पर फ़ायदेमंद होता है जहाँ नंबर थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते तो थोड़े से जटिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे ये कहता कि आपका यहाँ पर 19 रूट 19 का स्क्वायर प्लस √19 का स्क्वायर आ रहा है, तो आपको इसका 19 का स्क्वायर करना पड़ता, हो सकता है किसी को याद हो किसी को याद ना हो, तो वो गुणा करके निकालेगा। लेकिन अगर आप ये तरीका जानते हो जहाँ पर नंबर सेम है, तो ये एक तरीका है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बच जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम अपना एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन है -6, 7, ये ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बी के क्या दे रखे हैं आपको -1 एंड -5, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है बोलिए मेरे साथ, x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं ये जो टर्म होगी ये x1 होगी, ये y1 होगी, ये x2 होगी और ये y2 होगी। आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पर माइनस आ जाता है तो बहुत से बच्चों को परेशानी हो जाती है कि माइनस से कैसे डील करें। तो माइनस से डील करना बहुत आसान है, जैसे कि देखिए रूट। अब मेरे को क्या करना है, x2 में से x1 को घटाना है, और मैं जानता हूं जो मेरा x2 है वो माइनस का है। अगर माइनस का है तो मैंने इसको ब्रैकेट लगा लिया, गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और x1 कैसा है, वो भी माइनस का, तो मैंने माइनस का 6 लिख लिया। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, -1 -6, मैंने इसको कहाँ लिखा, ब्रैकेट में। इनके बीच में क्या लगाना है, माइनस, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर प्लस। ऐसी y2 अगर माइनस में है तो मैंने इसको कहाँ रखने की कोशिश करी, ब्रैकेट में। बोलते रहिए मेरे साथ, माइनस y1 कितना है 7, ये प्लस का है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं ब्रैकेट में, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये -1 और ये माइनस प्लस का 6 इसका होल स्क्वायर प्लस ये -5 है और ये -7 इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, प्लस के 6 में से -1 गया, कितना बचा 5 होल स्क्वायर प्लस 7 5 12, क्योंकि माइनस से तो जुड़ जाएंगे, -12 का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जैसे कि अगर मैं -12 की गुणा -12 में करूं तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। और 12 कितना होता है 144, 12 जा 144, या बोल सकते हो 144, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 144 इसका रूट। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आपका जो आएगा ये आएगा 169। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 169, और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे 13 का होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 13 यूनिट। कितना आ जाएगा 13 यूनिट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, और इससे हमने अपना डेटा लिया। डेटा को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या थोड़ा सा कठोर करने की कोशिश की गई है, मुश्किल करने की कोशिश की गई है। तो उसको हमने क्या काम किया, माइनस से रखने की कोशिश की गई थी, तो उसको हमने ब्रैकेट में रखा, और ब्रैकेट से हमने जो हमारी परेशानी आती है एग्जाम में, जो हम माइनस प्लस में गलती करते हैं उससे बच जाते हैं और हमारा आंसर एक बार में सटीक निकलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, चलिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न जो कि है A0 0B। अब बच्चे कहते हैं नंबर्स में तो हम घटा लेंगे,
ये जो ए बी सी डी ऐसे डेटा आ जाते हैं, तो जब इन डेटा में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं इन डेटा को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं है, तरीका वही है। अगर आप कहेंगे तो ये x1 होगा और ये क्या हो जाएगा y1, ये x2 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका y2, ठीक है। डिस्टेंस के फॉर्मूले जब आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा, x2 बताइए कितना है, तो आप कहेंगे 0 माइनस x1 कितना है a और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, आप कहेंगे b है, y1 कितना है, आप कहेंगे 0 है और इसका होल स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो -1 माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और रूट में, और यही हमारा डिस्टेंस आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, डायरेक्ट आसान तरीका है, तरीका एक होता है, तरीका कभी भी बदले नहीं जाते। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू 6 and 3। देखिए यहाँ पर आपको एक ही कोऑर्डिनेट दे रखा है। देखिए बच्चे, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट वह बिंदु होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इसको अंग्रेजी भाषा ओ से दिखाते हैं, बट अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो वैल्यू होती है यहाँ भी 0 होती है, ये वैल्यू जो होती है यहाँ भी 0 होती है। इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर कितने हैं, 0 0 है। तो आप यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको 0 0 और 6 and 3 इनके बीच में क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो आप बताइए, ये आपका x1 ये y1, ये आपका x2 और ये y2, ठीक है। तो अब बताइए डिस्टेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कुछ नहीं होता, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर x2 कितना है, तो आप कहेंगे 6 है, कितना है 6 है, माइनस x1 कितना है, आप कहेंगे 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 36 और 9 कितना हो गया आपका 45। 45 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं 5 × 3 × 3। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर और ये 5 यहाँ पर, और ये यूनिट, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इन क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्टेंस और डिस्टेंस के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करी, और हमने देखा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम डिस्टेंस को कितने इजीली निकाल सकते हैं। और यह कुछ मैंने आसान से प्रश्न लिए थे जो आपको एग्जाम्स में थोड़े थोड़े कभी कभी परेशान कर देते हैं, जैसे कि ओरिजिन पॉइंट क्या है, कभी A0 B0 आ जाता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न होते हैं आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपके लिए ये 20 दिन का प्लान बनाया है जिसमें मैं आपका फर्स्ट जो सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, वो मैक्सिमम कवर कर दूंगा, जिससे कि अगर जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए जो वीडियोज़ होंगी काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। तो हमसे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।